श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि धनु राशि अग्नि तत्व राशि होती है। ये 3 त्रिकोणों में आती है, 1, 5 और 9। ये त्रिकोण जो होते हैं उसका ये स्वामी होता है, भाग्येश होता है। 9 की संख्या ये एक पूर्ण संख्या मानी जाती है। ये एक बहुत विश्वास और बहुत लक्ष्य पे रहने वाली राशि होती है। ये समाज को उत्प्रेरक का काम करती है, समाज को नई दिशा देने वाली राशि होती है। ये अग्नि तत्व से भरी होती है, जोशीली, कर्मठ और सदैव अग्रसर होने वाली राशि है। क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ती है, उस तरह ये व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने लक्ष्य पे सदैव रहते हैं। हर परिस्थितियों में एक उनके अंदर एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के आगे पीछे ये सारा काम करते हैं, तो बिना लक्ष्य विहीन ये नहीं रहते हैं। और ये अग्नि तत्व राशि है, ये धर्म त्रिकोण में आती है। तो धर्म के मार्ग में चलकर इनको जितना फायदा होगा, जितना इनका उन्नति होगी, अनैतिकता ये करेंगे, जीवन में कभी सक्सेस नहीं होंगे। इनको धर्म, कर्म और अपने बुद्धि विवेक से और अपने अध्ययन से, विद्या अध्ययन से और पढ़ने लिखने की और साहस, पराक्रम, सेना, धनुर्धर ये सब होते हैं। इन सब के अंदर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और धर्म को प्रमुख आप रख करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करिए, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपके स्वामी बृहस्पति हैं। यदि बृहस्पति की स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो गई तो आप एक आपका राजयोग का निर्माण होता है। ये लग्न वाले व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की एक विश्वास की औरा होती है। हर इंसान को ये अपने विश्वास पे ले लेते हैं और उनके सहयोग करने के लिए आप सांत्वना देने वाले होते हैं। कोई भी दुखी व्यक्ति होगा तो आपके पास आके उसे बहुत शांति का अनुभव होगा। ये इनको प्रकृति ने एक विशेष प्रकार की औरा प्रदान की है। वो औरा धनु राशि में होती है। उनके मुखमंडल में एक प्रकार का विश्वास झलकता है और बेमन का कोई काम नहीं करते, हर काम को मन से करने की कोशिश करते। जो इनके अनुकूल होगा उसको मन से करेंगे, इनके अनुकूल नहीं होगा तो उस बात पे ये ध्यान नहीं देंगे। 9वीं राशि सबसे बली राशि है, सबसे बली भाव 9वां भाव और 10वां भाव को माना जाता है। तो अगर ये काल पुरुष की कुंडली मैं यहाँ बनाती तो 9वें नंबर पे धनु राशि आती। तो काल पुरुष की 9वीं राशि है, अग्नि तत्व राशि है, धर्म त्रिकोण में आती है। ये धरती का उत्प्रेरक के रूप में ये आते हैं, धरती का संचालन करने, संसार को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी रहेंगे वहाँ इनसे लोग मोटिवेशन इनसे पाते हैं। सबको आगे बढ़ाने के रूप में इनका प्रत्येक काम होता है। सहनशीलता भी होती है। अच्छे लक्ष्य के लिए नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं को भी आप ऐसे अपने आगे से हटाते रहेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। इस लग्न वाले जातक जो बहुत हुष्ट पुष्ट शरीर के होते हैं, डील डाउन इनका अच्छा होता है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, जलचर राशि में नहीं है आपका बृहस्पति, तो आप हुष्ट पुष्ट होंगे। आपका देखने में भी आप अच्छे होंगे, आपकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, चेहरा आपका अभिमान युक्त होगा। ये धनु लग्न वालों की आपकी राशि भी यही है, तो अंदर और बाहर से दोनों आप उसी प्रकार के होंगे। आपकी लग्न ये हुई, राशि आपकी कोई भी हो सकती। चंद्रमा कहीं भी लिखा होता है तो वो आपकी राशि हुई। तो चंद्रमा देखिए, मैंने सब ग्रहों के स्वामियों को लिख देती हूँ कि आपको मैं बताऊं कि आपका मार्केश शनि है तो आप समझ लीजिए मेरा शनि मार्केश है, बुध मार्केश है, तो स्वामी लिखने से आपको समझ में आता है। तो धनु राशि वाले का मार्केश शनि और बुध होता है। 9वां भाव और पंचमेश जो होता है वो पंचम का स्वामी मंगल होता है और भाग्य का स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य की स्थिति यदि 9वां भाव में है और 10वां भाव में है, लग्न में है, तो भाग्य के आप बहुत प्रबल होंगे। आपकी सूर्य मंगल और बृहस्पति की स्थिति यदि कुंडली में अच्छे भाव में है, पाप पीड़ित नहीं है, राहु अस्त नहीं है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं
और पग पग के भाग आपका साथ देगा। आपका कोई काम रुक नहीं सकता। आप अब ये स्वेच्छा से राजा को प्रसन्न करने वाले होते हैं। आसक्त ये व्यक्ति अपने मन से जो काम करते हैं उसका ये बहुत आनंद पाते हैं। किसी के दबाव में रह के ये कोई काम कर नहीं पाते। ये संसार को ये एक राज्याधिकार युक्त व्यक्ति होते हैं। संपन्न ब्राह्मणत्व तो इनके अंदर रहता है। ये व्यक्ति भक्त, देवताओं के भक्त होते हैं और अच्छी चीजों के प्रति बहुत ललायित होते हैं। अच्छाइयों के प्रति ये बहुत भागते हैं। ये व्यक्ति जातक हर समय एक एक्टिव मूड में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। घोड़े पर सवार होकर के हर समय घोड़े पर सवार हुए पुरुष की भांति हर समय कार्य को जल्दी समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। जल्दीबाज बहुत होते हैं, क्योंकि अग्नि जो होती है वो प्रज्वलित बहुत जल्दी होती है, तो ये उसी प्रकार से बहुत जल्दी हर काम करना चाहते हैं। इनके अंदर धैर्य नहीं होता है। इस लग्न वाले व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र चलाना, घोड़सवारी करना और वीरता के काम करने में इनको बहुत रुचि होती है। डरते बिल्कुल नहीं है और समाज में नेता बन के आगे की ओर आगे चलते हैं। इनके पीछे इनके अनुयायी होते हैं और ये किसी के पीछे नहीं चलना चाहते हैं। प्रत्येक कार्य को नियम से करना इनके स्वभाव में होता है। ये भावुक, दयालु, दानी और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। किसी दुखी को बहुत जल्दी ये दयालु होते हैं, बहुत जल्दी उसको सांत्वना दे के उसको शांत कर देते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि जो रहते थे उनको इसी प्रकार की औरा मिली होती थी। उनको आप देख करके ही आपको एक अंदर संतोष की अनुभूति होगी कि ये हमारा काम इनसे हो जाएगा या ये इनसे मुझे सुख मिल जाएगा। कितना भी दुखी व्यक्ति इनके पास आके सुख की अनुभूति करता है। इस लग्न वाले व्यक्ति को ये कृषि कर्म करें और परदेश भी जा सकते हैं। परदेश से भी ये अपना कार्य कर सकते हैं। संगीत, कला क्षेत्र, कर्म, ये कर्म करने के बहुत प्रेमी होते हैं। गुरु इनकी स्वामी है, तो ये व्यक्ति क्षमाशील, सत्यवादी, मित्रों, काव्य कला वाली और दुखी लोगों को सेवा करने वाले, साधुओं को और दुष्ट जनों से भी इनकी मित्रता हो जाती है। ये हर सब को अपने अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक दैविक गुण होता है। वो दैविक गुण सबके साथ ये घिल मिल जाते हैं। हर प्रकार के लोग इनसे अपने दुखों को, अपने कष्टों को बताने आते हैं। तो धन राशि वाले व्यक्ति साधु सेवा करने वाले, धार्मिक कृत्य करने वाले, जंगली पदार्थ का व्यवसाय, मतलब जैसे आपका पेड़ से संबंधित व्यवसाय, धन से संबंधित व्यवसाय, ये सब करेंगे और धार्मिक कृत्य करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनके धन का व्यय चोरी, ठगी और गलत कार्यों में हो सकता है। कभी कभी ये अपने भावनात्मक सा दयालुता से कभी कभी गलत काम में भी पैसा ये लगा देते हैं। इनसे लोग अपना लाभ उठा लेते हैं। धनु लग्न का स्वामी गुरु होता है। ये सतोगुणी होते हैं। अग्नि तत्व इनके अंदर बहुत सत्व गुण इनके अंदर होता है। जिस प्रकार धनुष में छूटा हुआ तीर तीव्र वेग से चलता है, उसी प्रकार ये लग्न वाले व्यक्ति बुद्धि और भावनाएं भी इनकी अत्यंत तीव्र होती है। बहुत तीव्र गति से इनका दिमाग चलता है, तीव्र गति से ये इनकी भावनाएं काम करती हैं। ये सूक्ष्म अंतर प्रज्ञा वाले व्यक्ति होते हैं, सुवक्ता होते हैं, धार्मिक, श्रेष्ठ, स्मरण शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती, विद्वान, बुद्धिमान, समाज को जगाने वाले, धनी और दानी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। कभी ये एक पल एकांत रह के कुछ मनन करते रहते हैं। धनु राशि वाले का गुरु लग्नेश और चतुर्थेश दोनों होता है। धनु राशि वालों का, धनु लग्न वालों का गुरु चौथे का स्वामी और लग्नेश, ये प्रबल इनका योग कारक ग्रह बृहस्पति हुआ। तो ये व्यक्ति इनके जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, और लेकिन ये अपने पथ को, अपने मार्ग को, अपने सत्मार्ग को, अपने आदर्शवादिता को नहीं हटाते और उसी के पथ पे चलते हैं। चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके, कठिनाइयों को रास्ते पे चल लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति कभी कुछ नहीं हो पाते, मतलब कभी गलत मार्ग पे नहीं जा सकते। असभ्यता से ये बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन इनकी वाणी में, कभी बोलने में बहुत कड़क ये बोल देते हैं, जिससे इनके आसपास के लोगों को थोड़ा सा कष्ट का अनुभव होता है। इनकी वाणी जो होती है बहुत कष्टदायी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने गले में
इनको पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज की अंगूठी या अपने गले में कोई किसी धागे में, किसी लॉकेट में पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए। यदि बृहस्पति अच्छा है तो कोई बात नहीं है। यदि बृहस्पति आपका स्वामी 6, 8, 12 में हो, राहु से ग्रसित हो, केतु से ग्रसित हो, शनि से ग्रसित हो, तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते। इससे आपके लग्नेश का बल बढ़ेगा। आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। गरीबों को आप केला, पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। किताब, कॉपी आदि ये सब आप बांट सकते हैं, तो आपका लग्नेश मजबूत होगा। यदि आपका लग्नेश वही मजबूत है तो इन सब के कर्मों से आपके भाग्य में प्रबलता होगी। यदि इनका सूर्य की स्थिति यदि अच्छी है, भाग्येश सूर्य दशम भाव में है, लग्न में है, चतुर्थ में है और केंद्र त्रिकोण में है, तो आपका भाग्योदय 25 से 30 वर्ष के बीच आपका भाग्योदय हो जाता है। और सूर्य यदि अशुभ स्थिति में है, तो शत्रु राशि में है, नीच का है, अशुभ है, तो भाग्योदय होने में थोड़ा समय लगता है, विलंब लगता है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तो आपका शीघ्र भाग्योदय होता है। आप अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करके आप आगे बढ़ते हैं और निरंतर क्रियाशील रहते हैं। और रविवार के दिन, क्योंकि आपका भाग्य सूर्य है, तो आप रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अपने जल के लोटे में, पात्र में लाल फूल डाल करके, लाल रोरी डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो भगवान भुवन भास्कर आपके भाग्य को बढ़ाने वाले भाग्येश हैं। तो गायत्री मंत्र का भी जाप आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि ये आपकी अध्यात्म, और जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना आप विद्या अध्ययन से, अपने वेद पुराणों ज्ञान से जुड़ेंगे, उतनी आपका भाग्य प्रबल होगा। तो आप बृहस्पतिवार के व्रत को भी कर सकते हैं। और पीला केसर आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, पीला चंदन अपने माथे पे लगाएं। ये सब चीज़ करने से आपके जीवन में बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ग्रह आपके दूषित है तो उसके जो उपाय होते हैं वो करने से आपके जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको धनु लग्न के बारे में जानकारी दी। ये व्यक्ति इनका दैवीय सहायता इन्हें प्राप्त होती है। ये व्यक्ति दैविक शक्ति इनके अंदर होती है। कहीं इनका काम अटकता है तो कोई ना कोई इनको कहीं ना कहीं से इन्हें सहारा मिल जाता है, और कहीं ना कहीं ये सबके सहारे, सबको सहायता देने वाले और एक आध्यात्मिक ऑरा वाले व्यक्ति होते हैं। समाज को जगाने का काम करते हैं। तो आज मैंने आपको काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जानकारी दी। अब मैं ऐसे आपको आज मैंने इसके बारे में जानकारी दी। आपका मार्केश कौन हो सकता है? शनि हो सकता है, बुध। इनकी जब महादशा अंतरदशा चलेगी तो आपके शरीर में कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई। आपका धनु राशि है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, अग्नि तत्व हैं, आप उत्प्रेरक हैं, समाज को प्रकाशित करते हैं। तो मैंने आज आपको इनकी जानकारी दी। नमस्कार।